सो अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं इस चैप्टर में वो ये है कि हमने इसमें टोटल 4 मेथड पढ़े हैं, है ना, कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से वो 4 मेथड्स थे? दीज आर, फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वाज एलिमिनेशन, एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड अभी तक हमने पढ़े थे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे? ग्राफ ड्रॉ करते थे दोनों इक्वेशंस का, वो दोनों इक्वेशन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होता था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे? एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे और उस सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी, तो वापस उससे हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते थे सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट करते थे किसी एक वेरिएबल को और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने एक प्रॉपर उसका मैंने मेथड बताया था। अभी मैं जब क्वेश्चन कोई आएगा मैं रिवाइज करा दूंगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। ये 4 मेथड हमने पढ़े थे इसमें। साथ में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है। कंडीशंस कौन सी पढ़ी थी? अगर हमारे पास मान लिया दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन थी, अगर मान लिया सपोज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, तो उस केस में ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी? intersecting लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। intersecting इंटरसेक्टिंग। So lines are intersecting. अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है तो lines are intersecting and there is only one solution, ठीक है। अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्टली इसी पे बेस्ड होंगे, इन्हीं कंडीशंस पे। तो इसलिए कंडीशंस को जरा ध्यान से सुनो मेरी, है ना। अभी सेकंड कंडीशन क्या थी? a1 upon a2 equal to b1 by b2 is equals to c1 by c2। इस केस में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल थे? infinite solution Infinite solution infinite solutions are possible, ठीक है। the lines And are if infinite solutions are possible then lines are coincident coincident, coincident, ठीक है ना। ऐसी coincident लाइन, ये coincident लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होगी? ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2 है but not equals to c1 by c2 है, तो in that case no solution exists because and these are lines parallel lines are lines are parallel, ठीक है। सो इतना क्लियर है? नाउ इसको लिखने yes की, नोट yes डाउन करने sir. की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं पहले लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अभी सिर्फ इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन these two pair of equation represent this type of solution intersecting at exactly one point, intersecting at exactly 2 points, coincident या parallel। तो कौन सी दो इक्वेशन है? 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें चेक करना है कि इनके जो ये दोनों लाइन है ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है? पैरेलल लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइन को, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो क्या ये बी ऑप्शन पॉसिबल है? कभी कोई दो लाइन ऐसी हो सकती है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट No, करती है।
दो पॉइंट में तो कभी कर ही नहीं सकती लाइन, ऐसे तो हो नहीं सकती ऐसे, ये कोई लाइन है ये तो दो लाइन हो गई ना। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड तो बिल्कुल गलत है, डी तो। पॉसिबल कौन कौन से हैं, ए सी या डी, ठीक है। तो चेक करते हैं दोनों में से कौन सा, तीनों में से कौन सा पॉसिबल है। सो पहले मैंने क्या निकाला, a1/a2 निकाला मैंने। a1/a2 इज 6/2, ठीक है, इट इज 3। फिर मैंने फाइंड किया Sir, b1 lines are बाय, parallel. ओके, b1/b2, ठीक है, b1/b2 मैंने निकाला तो -3/-1, इट इज 3। देन मैंने निकाला c1/c2, तो c1/c2 इट इज 10/9, No. ठीक है। नाउ यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये कंडीशन किसकी थी, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, D. ठीक है। अब तुम लोग इसमें ना अगर क्वेश्चन कॉपी करना चाहो, ये वाला क्वेश्चन उतारना चाहो कॉपी में तो मर्जी है तुम्हारी, अदरवाइज अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका या तो बुक परचेज कर लेना एग्जाम्पलर, या फिर मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, पीडीएफ में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, ठीक है। Okay. बाकी बाकी तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम क्वेश्चन लिखना चाहते हो इतना इतना क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन मत लिखो चारो, ठीक है, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes. सेकंड Yes, क्वेश्चन, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव, अब फिर से वही है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई हैं इनके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इक्वेशन कौन कौन सी है, x + 2y + 5 = 0, माइनस, सब लोग खुद ट्राई करेंगे पहले इस क्वेश्चन को, -3x Sir, lines are 6y, parallel, means there is no solution. again line are parallel, okay, you need no solution. Then यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, a1/a2 which is 1/-3, b1/b2 which is again 2/-6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/3, and c1/c2 which is 5/1, 5/1 means 5, ठीक है, इसको हम 5 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ से फिर से क्या आ रहा है, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, सो ये कंडीशन तो नो सॉल्यूशन की थी, देयरफॉर No पेयर ऑफ इक्वेशन solution. हैव नो सॉल्यूशन। सो आंसर इज डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ओके, देन द लाइंस विल बी, लाइंस कैसी होंगी। अब एक बात समझो पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, लाइंस ना, जो सॉल्यूशन होंगे या लाइंस जो होंगी वो दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो कंसिस्टेंट होंगे या फिर कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। या तो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब होंगे जब सॉल्यूशन आ रहा हो, कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ आ रहा हो, मतलब चाहे तो एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, है ना। या तो वन सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, या सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, कैसी होती है लाइंस, इंटरसेक्टिंग होती है। Intersecting lines. इनफाइनाइट सॉल्यूशन Intersecting. के केस में कैसी होती है, Coincident lines. कोइंसिडेंट, ओके, एंड कोइंसिडेंट। नो सॉल्यूशन के केस में कैसी होती है लाइन, Parallel lines. पैरेलल लाइंस, ओके। सो अभी
ये कह रहा है अगर लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, तो कैसी कैसी हो सकती है वो, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या इंटरसेक्टिंग और या फिर coincident। कोइंसिडेंट। तो अभी देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं, मैंने कहा कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, तब कौन सा ऑप्शन ठीक होता है इन चारों में से? ए पैरेलल। देन लाइंस आर पैरेलल। अगर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर कंसिस्टेंट है तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। So fourth question में कह रहा है the pair of equation y equals to 0 and y equals to -7 has। ये pair of equation है, इनका solution कैसा होगा? मैं इसका इधर बना रहा हूँ, कर रहा हूँ solution। तो suppose ये x और y एक्सिस है, अभी अक्षर देखो आप बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी फिजिक्स का नहीं चल रहा है ना, आज फिजिक्स में क्या काम कराया था, वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें चेक कर लेना। x एंड ये y, ठीक है। अभी देखो y इक्वल्स टू 0, कोई मुझे बताएगा y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी? सर ओरिजिन। सर एक्स एक्सिस। y equals to 0 is x axis, एक्स एक्सिस। exactly, it is x axis, this is the y equals to 0, this line is y equals to 0, and y equals to -7 is y equals to Y -7 axis. is again y axis, Because x is equals to 0. not y axis, it is this line which is हाँ। parallel to x axis, this is y equals to -7, this is y equals to 0, ठीक है। तो ये कह रहा है ये दोनों लाइन जो y equals to 0 है और y equals to -7 है, ये दोनों लाइन के सॉल्यूशन कैसे होंगे? वन सॉल्यूशन, No. टू Sir, no सॉल्यूशन, solution. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन? So answer Sir, is no solution. no solution. सर नो Why no solution? Because these two lines are parallel, सॉल्यूशन। है ना, and parallel line never intersect each other. If they never intersect each other, then there are no solution possible. ठीक है। Next, fifth question. The pair of equation x equals to a, x equals to a and x equals to b graphically represent the lines which are, अभी देखो इसका फिर से ग्राफ ड्रॉ करना होगा, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू a, मैंने मान लिया कि a पॉइंट यहाँ है कहीं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a कहाँ होगा? एक लाइन होगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस के। मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि x एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस के पैरेलल कौन सी होती है, ये सब मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो इट इज x इक्वल्स टू a, ठीक। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू a। नाउ y इक्वल्स टू b, y एक्सिस पे एक b पॉइंट ले लो यहाँ, ठीक है। तो इट इज दिस लाइन इज y इक्वल्स टू b। तो अभी ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? यहाँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे कोई बता सकता है? Sir, A and B. a comma b। why a comma b? because here सर एक्स एक्सिस का x कोऑर्डिनेट। x coordinate The a x है coordinate is and A and y y coordinate is b, this is origin, okay। so these two lines, ये जो दोनों लाइंस थी L1 और L2, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? a comma b पर। so intersecting at a comma b, d option is correct। clear है? Yes, sir. Next question is, for what value of k do the equations 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky equals to -16 represent coincident line? So very simple question, हम दोनों लाइंस को लिख लेते हैं, 3x minus y plus 8 equals to 0 and second equation is 6x minus ky plus 16 equal to 0 मैं लिख रहा हूँ, जो वो equals to -16 लिखा था मैंने उसको लेफ्ट साइड में ले लिया, so it is plus 16 equals to 0। now हमसे क्या बोला है? lines are coincident, so if two lines are coincident then condition क्या होती है? if lines are Infinite solution. coincident means they have
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? a1/a2 equals to b1/b2 Is equals to. is equals to c1/c2. Now put all the values. a1/a2 is 3/6, Sir, k b1/b2 is is equals to 2 आ रहा है. okay minus 1 by minus k and is equals to 8/16. ठीक है, कैंसिल दिस माइनस से माइनस. नाउ अब या तो इन दो को सॉल्व कर लो या फिर इन दो को सॉल्व कर लो, किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो. तो इट इज 3/6 is 1/2, 1/2 equals to 1/k. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k कितना आ गया हमारे पास? k is 2. k is 2. ऑप्शन C is correct. C ऑप्शन सही है. Next is question number 7. Again we have to find the value of k. These are two lines. One is 3x plus 2ky equals to 2. ये मैं 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ. 3x plus 2ky equals to 2 and second equation is 2x plus इसको हम वापस वैसे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, -2 equals to 0 ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, सेकंड इक्वेशन इज 2x plus 5y plus 1 equals to 0. Now lines are parallel. If lines are parallel, तो कितना सॉल्यूशन होंगे उसके? They have Unique solution. unique. No solution. No solution. No solution. They have no solution. Yes. ठीक है ना. और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी कि a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2. So what is a1/a2? a1/a2 is 3/2. यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है. ठीक है, 2k/5 is not equals to c1/c2 minus 2/1. K is equal to 15/4. We have to find the value of k. अब देखो अगर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये कंडीशन तो यूज करेंगे नहीं. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा? k नॉट इक्वल किसके है ना, k किसके नॉट इक्वल्स टू हमें वो मिलेगा. हमें फाइंड करना है कि इक्वल किसके है. ठीक है, तो हम यूज करेंगे इस कंडीशन को. सो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका. तो मैं लिख देता हूं 15/4. वेट सेकंड. कितना हो जाएगा ये? 3/2 equals to 2k/5. So 15/4 is k. So answer is 15/4. C option is correct. समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now 8th question. Yes, The sir. value of C for which the pair of equation will have infinitely many solution. हमें वैल्यू निकालनी है C की जिसके लिए पेयर ऑफ इक्वेशन के infinitely many solution होंगे. तो पेयर ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी है? cx minus y minus 2 equals to 0 and second equation is 6x minus 2y minus 3 equals to 0. ठीक है, cx minus y minus 2 equals to 0, 6x minus 2y minus 3 equals to 0. Now the equation have infinitely many solution. Since equations have infinite solution, तो कंडीशन होगी a1/a2 equals to b1/b2 equal to c1/c2. And what is a1/a2? It is c/6. b1/b2 is -1/-2 and c1/c2 is -2/3. ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो सारे इक्वल आने चाहिए थे. ये 1/2 आ रहा था, ये 2/3 कैसे हो गया? ये -2/3 कैसे हो सकता है ना? यानी कि C की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसकी लास्ट टू टर्म्स जो है वो इक्वल ही नहीं हो सकती. C की वैल्यू से इन दोनों वैल्यूज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा. सो मैं कहूंगा कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ C
which make these equations infinite solution, है ना? So C has no possible value, ठीक है? तो नो वैल्यू आंसर हो जाएगा इसका। इक्वेशन समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया। देखो एक और तरीका है समझने का, अगर ऐसे नहीं आ रहा, ये दो कंडीशन है ना, यहाँ से दोनों से, वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ से। हाँ दोनों से फिर सी की वैल्यू निकाली, निकालेंगे। वो अलग अलग आएंगी। एक से आएगी सी की वैल्यू कितनी, 3 and 4 आ रही है। 3 आ जाएगी ना, शायद और सेकंड से आएगी यस सर, और इधर सी की वैल्यू 4 आ रही है। -4। -4। तो 3 और -4 दो पॉसिबल वैल्यू कैसे हो सकते हैं? नॉट सर पॉसिबल। -4 आएगी या सर 4 आएगी, बिकॉज -2 -3 आपने गलती से 3 लिख दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है, -3 आएगा ना, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इक्वेशंस, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस। ठीक है, एक पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन हमें गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तुम्हें शायद आता नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखो। फॉर डिपेंडेंट सिस्टम, ये नोट कर लेना कहीं पे, फॉर डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कंडीशन होती है वो सेम वही होती है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होती है। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाय एनी वेरिएबल लिख देते हाँ, हैं। यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू 1 by k। नाउ अब इसका यूज करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसे करते हैं, चलो ये नोट कर लिया सभी ने कहीं? यस सर। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमें गिवन है, -5x + 7y - 2 = 0। और जो सेकंड इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है वो मैंने मान ली, लेट a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली। फॉर डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, -5 by a2 = 7 by b2 = -2 by c2 इक्वल होगा 1 by k। ठीक है, यहाँ से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लो तीनों की। कैसे? एक बार -5 by a2 को k के इक्वल कर लो, 1 by k के, देन 7 by b2 को 1 by k के इक्वल, ये सभी आपस में इक्वल है ना, तो सभी 1 by k के इक्वल होंगे। -2 by c2 को 1 by k के इक्वल, सबसे हम a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 कितना आ रहा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज -5k, -5k, b2 is 7k and c2 is -2k। ठीक है, नाउ अब हम k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखेंगे जो इसमें सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है ना, जो इस रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रही हो। तो अगर मान लिया मैंने, जैसे सपोज k की वैल्यू रखी हमने 0। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर 0 है फिर तो सभी 0 हो जाएंगे, a2 b2 c2 सब 0 हो जाएंगे, है ना। सेकंड हमने रखा 1, k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इट इज
k equals to 2, तो k equals to 2 आया, इट इज a2 is -10, b2 is 14 and c2 is -4. तो फाइनली जो इक्वेशन बनी, therefore required equation is -10x, ये थी ना इक्वेशन, प्लस Yes, sir. 14y -4 इक्वल्स टू 0. सो इनमें से ऑप्शन देख लो कौन सा सही है. इसमें से आई थिंक मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी आ पाएगा, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, तो इट इज 10x - 14y + 4 इक्वल्स टू 0. नाउ अभी आ रहा है कौन सा ऑप्शन? बी। बी, डी, डी आ जाएगा. हाँ, इन्होंने -4 को आरएचएस में ले जा रखा है, तो 10x - 14y इक्वल्स टू -4. माइनस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन को हम कहाँ करें? चलो ऐसे ही कर लेते हैं. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो सिंपल क्वेश्चन है. सॉल्यूशन दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3 है, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. तो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के. कौन कौन से तरीके हैं बताएगा कोई? हमें सॉल्यूशन पता है, इक्वेशन बतानी है, इन चारों में से कौन सी सही है. सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ले लें. और सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैल्यू को इसमें पुट कर देना, हाँ, वैल्यूज सर, का इक्वेशन. देखो फर्स्ट तो यही है देखो कि हम चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनके यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन एक ही आता है इसमें जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, तब तो तुम उसको टिक कर दोगे सीधा. बट अगर सपोज ऐसी इक्वेशन दो आ जाए जिनके यूनिक सॉल्यूशन है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? तब उस केस में हम ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 हम पुट करके देखेंगे उन इक्वेशंस में. ठीक है, जिसमें भी वो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा. सब बी में कर रहा है, वैल्यू पुट करने के बाद. ओके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जिसमें भी यूनिक सॉल्यूशन हो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना. अगर 2 और -3 Yes. उसका आंसर आ रहा है तो हो जाएगा आंसर. अभी देखो मैं करके बताता हूँ इसको. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट में 1/2 और ये आ रहा है 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3. तो ये तो ए ऑप्शन भी यूनिक सॉल्यूशन है, सभी में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है. 2/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2. तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा तरीका फेल हो गया यहाँ पे कि हम यूनिक सॉल्यूशन का पता लगा लें, है ना. तो हमें यही करना होगा कि पुट करके देखेंगे सभी में. चारों ऑप्शन में हम पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3, जिसमें भी सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा. तो बी में कर रहा है, Yes, सभी में कर रहा है. सभी में कर रहा है, बी में कर रहा है, सभी में कर रहा है, क्या बोलते हो? सब बी में जो हमने वैल्यू पुट की है एक्स और वाई की, सब बी में आ रहा है, और अच्छा, में नहीं आ रहा. इसमें चेक करना है एक बार डी में. ओके. नहीं सर, सिर्फ बी में कर रहा है. यस सर. बस तो बी आंसर हो जाएगा. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है? सर अब आ रही है. ओके, देखो इसमें रखा हमने अगर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3 डी ऑप्शन में. सो इट इज ये इक्वेशन थी x - 4y - 14 इक्वल्स टू 0. तो 2 - 4 into -3 - 14, 2 plus 12 minus 14, 14 minus 14 0. तो फर्स्ट इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड में देखना, 5x minus y minus 13 equals to 0. x रखा हमने 2, तो 10 minus minus plus 3, ये तो इसमें भी कर रहा है, तुम लोग मना कर रहे थे. डी में भी तो कर रहा है, डी में.
देखो इसके आंसर ना दो हैं, इसके दोनों ही आंसर हैं, बी एंड डी। यस सर। बी एंड डी बोथ आर आंसर, क्योंकि दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बाई मिस्टेक ही है इसमें, एक्चुअली इसमें कुछ क्वेश्चंस में है आंसर गलत, तो बी और डी दोनों आंसर इसके सही है। ओके सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। दो इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 4। नाउ इन दोनों के सॉल्यूशन हमें पहले से ही पता है, क्या पता है, a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो अगर कोई किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मींस कि a और b की वैल्यू, a और b को रख सकते हो तुम x और y की जगह पे, है ना। जो भी यस सर, वेरिएबल्स है, एलिमिनेशन मेथड से बी कट जाएगा, फिर हाँ a आ वो जाएगा। बाद में फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो a और b पहले पुट करो इसमें। सो इट इज a minus b equals to 2 एंड सेकंड इक्वेशन बिकम्स a plus b equals to 4। नाउ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो इसको, तो b से b कैंसिल हो गया, इट इज 2a equals to 4 plus 2 फिर 6। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 1। नाउ a is 3, तो b a plus b equals to 4 था हमारे पास, so it is 3 plus b equals to 4, so we can say that b is 1। so answer is 3 comma 1, ये 3 and 1, so means c option is correct, c option is correct। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरुण हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her। Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her। If the total number of coins that she has is 50, total number of coins 50 है उसके पास, तो amount of money with her is 75। amount of money जो है वो कितना है, 75। तो बताना है हमें कि ₹1 के उसके पास और ₹2 के कितने कॉइन्स थे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम करेंगे इसको कैसे। ये 12th क्वेश्चन था और ये हमारे पास 11 कौन सा था, सो अरुणा के पास मैंने मान लिया कि x कॉइन थे ₹1 के, ये लिख लेना ये वाली बात इसमें, है ना। और ₹2 कॉइन थे y, ठीक। सो अगर उसके पास टोटल कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50। सो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस y इज 50। दोनों कॉइन्स का जो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो सम है वो 50 हो जाएगा। नाउ अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75। अभी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कराया था सेम ऐसे ही, कि जब हम अमाउंट ऑफ मनी निकालते हैं तो उस कॉइन की कितनी वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे ₹1 की मल्टीप्लाई x से प्लस ₹2 की मल्टीप्लाई y से, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 75 आ जाएगा। 75। x प्लस 2y इक्वल्स टू 75। सर आंसर डी आ रहा है, 25 25 एक्स की वैल्यू भी 25 आई। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल, इट इज -2y माइनस प्लस y, इट इज -y इक्वल्स टू -25। तो y हमारे पास आया 25। अभी अगर y 25 है तो x भी 25 होगा। x प्लस y 50 था, y इक्वल्स टू 50। 50 था, ऑब्वियसली कोई आ जाएगा। y भी सॉरी y तो 25 था, x प्लस 25 x is 25। so answer is D। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस सर। सो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतने 12 क्वेश्चन हमने करे हैं। आगे के क्वेश्चन में अभी आपको या तो पीडीएफ सेंड करूंगा, सर ट्राई एक कर क्वेश्चन ही लेना। बाकी है, आई थिंक एक एक्चुअली क्वेश्चन। टाइम हो गया है कंप्लीट इसका, तो ये मीटिंग ओवर होने वाली है विद इन 20 सेकंड। सो अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके।